हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के अनुसार कैसे हो सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, न्यूज़ फ्लो क्या बोलते हैं, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है दोस्तों। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में क्लियरली बोला था कि आईटी ओवरसोल्ड है। आईटी को जानबूझ के नीचे फेंका जा रहा है और नीचे से बाउंस बैक मारेगा और आईटी के स्टॉक्स आपको लेना है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब मैंने शेयर पिछले वीडियो में बोला था, टेक्निकल कार्यक्रम में प्री मार्केट में बोला था, और आशा करता हूँ आपने लिया रहेगा और आज आपको बहुत ही बढ़िया फायदा हुआ रहेगा। इन्फोसिस 2-3% बढ़ गया, लगभग 35 रुपये बढ़ गया था। आखिर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। टेक महिंद्रा 14-15 रुपये बढ़ गया दोस्तों, लगभग 1-1.5%। टीसीएस बढ़ा और इन सभी शेयर्स में आपको ज़बरदस्त फायदा हुआ रहेगा दोस्तों। ये ऐसा मुझे लगता है। ओके, अगर आपने लिया होगा तो ओके। तो इस चैनल को देखने के बाद किसी ना किसी रूप से आपको अवश्य फायदा होता है। दूसरी चीज़ मैंने बोला था आपको पिछले वीडियोस में कि अभी बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत चल चुका है, निफ्टी ज़्यादा चलेगा। आज देखा आपने दोस्तों कि निफ्टी 0.60% बढ़ा है और बैंक निफ्टी 0.54% बढ़ा है परसेंटेज वाइज। ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स बड़ा है, इसके लिए आपको दिखता है बड़ा बढ़ गया है, लेकिन निफ्टी परसेंटेज वाइज ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों, और ये भी सच निकला। आपको मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी से भी आपको निफ्टी में ज़्यादा आपको देखना है, और ये बिल्कुल सही निकला। मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में, ऑप्शन हेजिंग में भी निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट हो गया है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रैटेजीज आपको क्रिएट करनी पड़ती है हमेशा ट्रेडिंग के समय पे। ओके, लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग एक आर्ट है, कला है, और उसको प्रॉपर वे से अगर आप खेलो इंडिया खेलेंगे तो आप जीतने का परसेंटेज आपका 80% रहेगा। लेकिन खेलो इंडिया खेलने के पहले सीखो इंडिया सीखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब डाटा विश्लेषण, टेक्निकल लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको निफ्टी का ज़्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से, ये क्लियरली बोला था। अभी कल का प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो लगभग 1.41 है। कितना है? 1.41 है, यानी ओवरबॉट हो चुका है बैंक निफ्टी दोस्तों। ये खराब है और अभी तक 44,000 के ऊपर नहीं गया है। फ्यूचर में गया है, लेकिन स्पॉट प्राइसेस का आज का जो हाई है वो 43,982 का है, यानी लगभग 44,000 गया है। और आज का जो क्लोजिंग है वो भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है दोस्तों। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास जो 44,000 के ऊपर अभी तक गया नहीं है। पुट कॉल रेशो ज़्यादा होने के कारण अभी बैंक निफ्टी में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आने वाले दिनों में हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी कल एक ही दिन में 1000 पॉइंट गिरेगा, हो सकता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज में रखते हैं। किसी इंडेक्स का अगर पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, इंडेक्स यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी का, और नीचे ऊपर ऐसा टाइम पास करके उसका जो पुट कॉल रेशो वो घटाते हैं और उसके बाद फिर से ऊपर लेके जाते हैं। ये बहुत बार खेलो इंडिया खेलो आपने देखा रहेगा, पिछले 1-2 महीने से ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, पुट का रेशो ज़्यादा होने के बाद वो क्या करते हैं, एक टाइम पास रेंज में रख के उसको फिर बढ़ाते हैं। बैंक निफ्टी में अभी ज़्यादा बढ़त नहीं होगी शायद, और पुट शॉर्ट करेंगे लोग। ओके, सो कॉल शॉर्ट नहीं, पुट शॉर्ट बोल रहा हूँ, यानी कि नीचे आने का ज़्यादा, नीचे टाइम पास करेगा बैंक निफ्टी। अभी आपको जो पोजीशंस बनानी है वो निफ्टी में बनानी है, क्योंकि आईटी ने आज थोड़ा सा अच्छा बढ़त दिया और आईटी कल भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि निफ्टी में जो पुट कॉल रेशो है निफ्टी का वो 1.05 है, यानी एक के पास है, बहुत ही स्टेबल है, अच्छा है।
सो निफ्टी में ज़्यादा बढ़ने की ताकत है बैंक निफ्टी से भी, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा गिरा है दोस्तों, और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आज उसने दी है। ठीक है, सो कॉल पुट के मामले में निफ्टी में ज़्यादा आपको देखना है अभी, और बैंक निफ्टी में थोड़ा कम करना है एक्सपोजर आपका। ठीक है, क्रूड ऑयल आज फ्लैट टू पॉजिटिव था, वही $79 के आसपास है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज फिर से इंडियन रुपीस लगभग 20-25 पैसा डाउन हो गया है दोस्तों, वीक हो गया है डॉलर के मुकाबले। इसके बावजूद भी इंडिया बैंक निफ्टी को ऊपर रखा गया है। सो मुझे कुछ दाल में काला लगता है, और आज जिन्होंने भी बैंक निफ्टी लिया रहेगा, आखिर में सोच के कि कल बहुत बड़ा गैप अप मिलेगा, हो सकता है, मिल सकता है, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट 80% चांसेस है कि लॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉल में फंसाया गया ऐसा लगता है, क्योंकि इंडियन रुपीस डाउन है दोस्तों और बैंक निफ्टी बड़ा है, और दूसरा बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी ज़्यादा है। सो बैंक निफ्टी में कल से थोड़ा सा सावधान रहना है, बहुत नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन एक टाइम पास मोड में नीचे जाएगा और थोड़ा कंसोलिडेट करेगा बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी में ज़्यादा आपके चांसेस है, क्योंकि निफ्टी ने आज 18,600 18,600 के ऊपर फिर से क्लोजिंग दी, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और फिर से अभी पुट जो राइटिंग है वो 18,500 के पास आज हो गई है। सो मजबूत सपोर्ट है अभी निफ्टी में 18,500 का, और ये बहुत ही अच्छी बात है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है चार्ट के ऊपर क्लियरली, क्योंकि जब जब आईटी परफॉर्म करता है तभी निफ्टी बढ़ता है, ये आप देख सकते हो। और आज सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है अमेरिकन मार्केट में, कौन सा इवेंट है दोस्तों, ये आपको पता है। आज इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई का जो आंकड़ा है, इन्फ्लेशन फिगर डिक्लेयर होने वाला है अमेरिकन मार्केट में, यूएस मार्केट में, और उसके चलते हुए अमेरिकन मार्केट में आज ऊपर नीचे हो सकता है। और ये इन्फ्लेशन के जो फिगर है वो मुझे लगता है, सॉरी इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो मुझे लगता है कि शाम 6:30 बजे के आसपास देखा जाएगा। शाम 6:30 बजे, अभी भी 6:30 बजे, तो शाम 6:30-7 बजे के आसपास ये फिगर आएंगे, इन्फ्लेशन फिगर्स। ओके दोस्तों, सो इस इन्फ्लेशन फिगर में पता चलेगा कि महंगाई कितनी हुई है अमेरिका में। अगर एक्सपेक्टेशन के अनुसार रही तो अमेरिकन मार्केट बढ़ सकते हैं, और वो कल हम लोग बड़े गैप अप से खुल सकते हैं, स्पेशली निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव हो सकता है ऊपर के लेवल पे, जनरली 44,200 के पास उसका दबाव हो सकता है। अगर वो एक्सपेक्टेशन से कम आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आज इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है अमेरिका में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कल फेड की मीटिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने की। आज अगर इन्फ्लेशन डाटा ज़्यादा आ गए तो कल फेड 0.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है, और इसका जोर से झटका अमेरिकन मार्केट को लग सकता है। सो 1,000-1,200 पॉइंट का डिप आ सकता है अमेरिकन मार्केट में। सो आज जिस कॉन्फिडेंस से इंडियन मार्केट आखिर में टॉप लेवल के ऊपर गया, यानी नीचे नहीं आया, टॉप लेवल लगभग हाई के ऊपर ही क्लोज हो गया, ये कॉल को फंसाया गया है ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर फंसाया गया है तो गड़बड़ हो जाएगा, कल बहुत ज़बरदस्त लॉस में जाएंगे लोग, क्योंकि आखिर में हम लोग लगभग हाई के ऊपर क्लोज हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सो इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग था, इसका मतलब इंडियन मार्केट में एफआई की बाइंग हुई रहेगी, और एफआई को जनरली पता होता है कि इन्फ्लेशन फिगर क्या आने वाली है। सो अमेरिकन मार्केट में इन्फ्लेशन फिगर अच्छा आएगा और अमेरिकन मार्केट बढ़ेगा, इस अंदाज से एफआई ने आज बाइंग की रहेगी। और शाम 6:30-7 बजे उनका भी डाटा आएगा, अभी नहीं आएगा, मैं जल्दी बना रहा हूँ वीडियो। सो 2 डाटाज है, एफआई के शाम 6-7 बजे बाइंग की है या नहीं, और दूसरा डाटा इन्फ्लेशन फिगर, वो दोनों डाटा आज इंपॉर्टेंट है दोस्तों शाम को। ठीक है, उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स आज फिर से टूटा, नीचे आ गया, और 13 के नीचे आ गया दोस्तों इंडिया विक्स। और ये मुझे लगता है कि बहुत साल से मैं इतना कम इंडिया विक्स देखा नहीं है दोस्तों, 12.88 के पास। सो ये मजबूत है, बुल्स के फेवर में है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम हो गया है इंडिया विक्स, सो अच्छी बात है। लेकिन आज रात शाम को जो फिगर आएंगे और रात में जो उसके ऊपर एक्ट करेगा अमेरिकन मार्केट, उसके ऊपर कल का मार्केट है। लेकिन मोटा मोटी जिस कॉन्फिडेंस से इंडियन मार्केट बंद हो गया है और
एफआई ने शायद बाइंग की रहेगी, या सपोज रिटेलर्स ने और डीआई ने बाइंग की और एफआई ने सेलिंग की रहेगी, तो फिर गड़बड़ है भाई। फिर आज शाम को अगर खराब डाटा आ गए और 1000-1200 पॉइंट से मार्केट टूट गया, अमेरिकन मार्केट, तो कल फिर हम लोग 200-300 गैप डाउन से खुलेंगे। लेकिन बहुत डेयरिंग से आज इंडियन मार्केट ऊपर बंद हो गया, और वो भी ऑल टाइम अपने हाई के ऊपर, डेज हाई के पास। और ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको क्रूड समझाया, इंडिया वीक समझाया, इंडियन रुपीस जो डिप्रिशिएट हो रही है ये चिंता का कारण है, ये समझाया मैंने, पुट कॉल रेशो समझाया है। अभी चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। सो निफ्टी जो है 18,600 के ऊपर क्लोज हो गया। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 18,620 का। मैंने कल क्लियरली बोला था आपको कि 18,620 ये रेजिस्टेंस है, रुकावट का काम है, करेगा निफ्टी में, ये पहला रेजिस्टेंस है, बोला था ना दोस्तों। और देखिए आज का हाई देखिए दोस्तों, 18,620 के पास जाके फिर नीचे आ गया निफ्टी। सो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूं कि लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आप आपके दिमाग में रखिए या लिख के रखिए पेन के ऊपर, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आज 18,620 मैंने बोला था, वहां से नीचे आ गया और लगभग 18,610 के पास क्लोज हो गया, वही क्लोज हो गया, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। सो ये पहला रेजिस्टेंस 18,620, उसके बाद 18,650, उसके ऊपर क्लोज हो गया, उसके ऊपर गया, आधा घंटा टिक गया निफ्टी कल, तो डायरेक्टली 18,720, 18,720 के पास जाएगा। उसके बाद 18,780, उसके बाद 18,850, 18,850, ये लेवल सपोर्ट ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, रुकावट के लेवल है। नीचे 18,500 का मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18,600 जहां क्लोज हो गया ना, तो 600 के ऊपर वहां भी पुट राइटिंग हो गई है, वो भी मजबूत सपोर्ट करेगा निफ्टी में कल के दिन के लिए। और नीचे 18,500 के नीचे गया तो फिर वही 18,400 450 वाला मामला, ये बहुत अच्छे सपोर्ट है। और 18,350 जो 2 दिन पहले टेस्ट किया था, जो मैंने एक हफ्ते पहले बोला था कि 18,350 तक जा सकता है निफ्टी, और आ गया कल के दिन, आपने देखा रहेगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये किसी को भी आ सकता है, सिर्फ अभ्यास करने की आवश्यकता है और एक्सपीरियंस आने की आवश्यकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है दोस्तों, आपको स्टडी करना चाहिए। वही बैंक निफ्टी में जो 43,900 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, लगभग 44,000 के नज़दीक गया था। तो बैंक निफ्टी में 44,050 ये लेवल आप दिमाग में रखिए, कितना, 44,050, 44,050, उसके ऊपर अगर गया तो फिर 44,200 यानी 44,200 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन अभी पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, सो बैंक निफ्टी ऊपर टिकेगा नहीं, नीचे आ सकता है, 80% चांस से नीचे आ सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन 80% चांस से नीचे आ सकता है। ओके, उसके ऊपर ध्यान रखना है आपको। नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, 43,800 के ऊपर भी अच्छा सपोर्ट है, जो 850 के ऊपर अभी आज क्लोजिंग आ गई है, बहुत ही बढ़िया है। जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ गई बैंक निफ्टी की, उसके नीचे 43,800, 43,500, ये मजबूत सपोर्ट है। अभी 43,000 बहुत दूर गया है दोस्तों, वो तो मजबूत सपोर्ट है लेकिन बहुत दूर है अभी। सो बैंक निफ्टी में हर दिन हाईएस्ट क्लोजिंग हो रही है, हर दिन वो ऑल टाइम हाई छू रहा है बैंक निफ्टी। ओके, इसके लिए थोड़ा पुट कॉल रेशियो ज़्यादा है, तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे ऑपरेटर्स लोग, क्योंकि ऑपरेटर्स इस काम में माहिर होते हैं, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के द्वारा पैसे खाने में। सो कोई समस्या नहीं है, वो करेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो निफ्टी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कल के लिए दोस्तों। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ग्लोबली क्या न्यूज़ चल रही है ये भी मैंने बोला है, और आपको कहाँ सावधान रहना है, कौन से इंडेक्स में सावधान रहना है, ये सभी पैरामीटर्स के ऊपर मैंने आपको दिग्दर्शन किया है दोस्तों। सो प्रॉपर हेजिंग करके, प्रॉपर ये स्टॉप लॉस करके ही काम कीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अति आवश्यक है आजकल के मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और स्पेशली आज जाते वक्त आपने हेजिंग क्या रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि आज रात को बहुत ही बड़ी फिगर आने वाली है, इन्फ्लेशन फिगर, तो कल रिएक्शन मिलेगा मार्केट को दोस्तों। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे रात में ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।